हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। ठीक है, क्यों मार्केट बिना रुके तेज मूव करता है लेकिन एक जगह वापस वो आता है, क्या रीज़न है। तो उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोग के एडवांस सीरीज का लेक्चर नंबर 12 होने वाला है, 16 होने वाला है, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं। तो हम लोग ने ऑलरेडी 2 सीरीज़ बना रखी। पहली सीरीज़ बेसिक्स थी जिसमें हम लोगों ने 28 से 29 वीडियोज़ को कवर किया, जिसमें आपके सारे टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और भी डिफरेंट टाइप की स्ट्रैटेजीज बेसिक सब इसमें कवर की गई है। फिर मैंने कहा था कि हम लोग एक एडवांस सीरीज कवर करेंगे जिसमें एसएमसी, आईसीटीज के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर किया जाएगा। तो उसी का लेक्चर नंबर आज हम लोग 12 को पढ़ रहे हैं, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फेयर वैल्यू गैप, यानी ये फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, डेफिनेटली वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज के ऊपर है। एसएमसी आईसीटीज में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो बहुत ही आने वाली वीडियोस में बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि मार्केट बिना रुके तेज तो मूव करता है, लेकिन क्यों फिर वो वापस उस जगह पे आता है। क्योंकि कुछ छूट जाता है। क्या छूट जाता है? एक गैप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप। यानी कि प्राइस एक मूव करता है, लेकिन वो एक बार लौट के जरूर आता है किसी एक पॉइंट पर, किसी एक गैप पर। ठीक है, वो क्या गैप होता है? वो असल में फेयर वैल्यू गैप होता है। एक इम्बैलेंस जोन होता है जहाँ पे स्मार्ट मनी अर्न करती है एफिशिएंसी को। तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और टॉपिक भी मिलेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि फेयर वैल्यू गैप होता है क्या। देखो, मार्केट की इनएफिशिएंसी होती है जब प्राइस बहुत फास्ट मूव करता है, बीच का एरिया प्रॉपर्ली ट्रेड नहीं होता है। इससे क्या होता है कि एक गैप क्रिएट हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी जोन का मिस होना। इसका मतलब होता है कि वहां पे प्राइस वापस से रिट्रेसमेंट करेगा। यानी कि मार्केट हमेशा किस तरीके से फॉलो करता है? मार्केट हमेशा एफिशिएंटली फॉलो करता है, यानी कि वो हमेशा एफिशिएंसी के साथ ही चलता है। जब भी मार्केट में एक इनएफिशिएंसी आती है, तो वो इनएफिशिएंसी का रीज़न होता है कि उसकी वजह से एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो जाता है। कैसे क्रिएट हो जाता है? वो इस वजह से क्रिएट होता है कि मार्केट एक कैंडल बनाया, अगली कैंडल बड़ी सी बनाया, अगली कैंडल बड़ी सी बनाया। तो इस जोन में क्या हुआ? मार्केट में ऑर्डर प्लेस नहीं हो पाया अच्छे से। ठीक है, ये इम्बैलेंस जोन हो गया। तो अब अगली बार मार्केट इसको रिट्रेस करने जरूर आएगा, इसके जो बचे ऑर्डर है उसको फिल करने जरूर आएगा। तो जब बहुत मूव करता है मार्केट, तो बीच का जो एरिया बच जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, जो कि एक फ्यूचर रिट्रेसमेंट के लिए प्लान किया जाता है। अब किस तरीके से बेसिकली होता है फेयर वैल्यू गैप? तो वो पहली कैंडल बनती है ऐसे, ठीक है, फिर दूसरी कैंडल बनती है खूब बड़ी, फिर तीसरी कैंडल बनती है ऐसे। ठीक है, इसका मतलब सिंपल होता है कि ये जो जोन है यहाँ पे बेसिकली इसको बोलते हैं हम लोग फेयर वैल्यू गैप। यानी कि कैंडल 1 का बेस होता है, कैंडल 2 का डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक बड़ी मूवमेंट आती है, और कैंडल 3 जो बेसिकली इसका इसका जो हाई होता है और इसका जो लो होता है वो ओवरलैप नहीं हो पाता है, और यहाँ पे एक बड़ी कैंडल इन दोनों में अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट कर देता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। यानी कैंडल 1 का हाई और कैंडल 3 के लो के बीच के जो गैप होता है उसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। इस तरीके से आप पेयर में भी इसको देख सकते हो, ये हम बुलिश में देखें तो मिडल एरिया अनटच्ड होता है, यानी ये एरिया अनटच्ड होता है। तो फ्यूचर में इस जगह पे मार्केट जरूर आता है ऑर्डर को फिल करने। वाई फेयर वैल्यू गैप्स फॉर्म्स, यानी फेयर वैल्यू गैप बनता क्यों है? तो रीजन होता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग और सेलिंग प्रेशर आ जाता है। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट में मार्केट यहाँ रखा, बड़ी बुलिश कैंडल बनी, उसका मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर आ गया। तो जब बहुत ही ज्यादा बाइंग प्रेशर या सेलिंग प्रेशर आता है, तब हम लोग कहते हैं फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है। इंस्टीट्यूशन एग्रेसिवली एंट्री लेते हैं, क्योंकि इस जगह पे जब बड़ी कैंडल बनती है उसका सिंपल मतलब होता है कि इंस्टीट्यूशन बहुत ही एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट क्या होता है कि प्राइस स्किप कर जाता है। इतनी तेज एग्रेसिव बाय होती है कि यहाँ पे प्राइस जो होता है वो एक गैप को छोड़ जाता है। जैसे यहाँ पे बनी, फटाक से बड़ी कैंडल बनी, फिर बड़ी कैंडल बनी, तो यहाँ पे एक रीजन क्या हो गया, तुम्हारा गैप बच गया। तो इसी को बोलते हैं, किस वजह से आता है? एग्रेसिवली सेलिंग या बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ है इंस्टीट्यूशन के द्वारा। इसका मतलब होता है कि अभी ऑर्डर यहाँ पे अनफिल्ड हो गए, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर अभी कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो पाए, क्योंकि अचानक से इतना बड़ा मूव आया तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर जो होते हैं वो अनफिल्ड रह गए, जिसकी वजह से इसको हम लोग एज अ मैग्नेटिक जोन मानते हैं। यानी कि इसका मतलब होता है कि मार्केट इनएफिशिएंट हो गया और इसके ऑर्डर फिल करके मार्केट एक एफिशिएंट में फॉलो होगा। क्यों होता है? रीजन समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। अब मार्केट का लॉजिक क्या होता है ये समझो।
मार्केट हमेशा एफिशिएंट बनना चाहता है, यानी कि मार्केट में जो होती है वो एफिशिएंसी मेंटेन रखना चाहती है। जब भी इम्बैलेंस होता है तो वहाँ पे मार्केट वापस से आता है। तो फेयर वैल्यू गैप किस तरीके से काम करता है, एज अ मैग्नेट की तरह काम करता है। तो याद रखो मार्केट हमेशा एक एफिशिएंसी को फॉलो करता है। तो जब भी ऐसे इम्बैलेंस सिचुएशन क्रिएट होता है, स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग प्रेशर आता है, तो वहाँ पे मार्केट एक गैप क्रिएट करता है और फिर वो गैप एज अ मैग्नेट की तरह काम करता है। तभी हम लोग कहते हैं, मैक्सिमम लोग, बहुत सारे एसएमसी जो फॉलो करते हैं वो फेयर वैल्यू गैप को बहुत ही अच्छे से मास्टर करके उस पर ट्रेड प्लान करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मार्केट एज अ मैग्नेट की तरह उस जोन पे वापस आता जरूर है, ताकि मार्केट को वापस से एफिशिएंट बना सके। अब टाइप्स ऑफ फेयर वैल्यू गैप कितने होते हैं, तो एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप होता है, यानी कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक और बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक और बड़ी ग्रीन कैंडल, तो ये जोन क्या हो गया, एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप। तरीके से एक कैंडल बनी, उसके बाद एक बड़ी डाउन कैंडल बनी, उसके बाद एक और बड़ी कैंडल बनी, मतलब बीच की कैंडल बड़ी होनी चाहिए, उस दूसरी दो से मतलब नहीं हो इतना, ये जो बीच की कैंडल होती है ये बड़ी डिस्प्लेस होनी चाहिए। तो ये होती है बेरिश के फॉर्म में और ये होती है बुलिश के फॉर्म में। तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप होती है और बेरिश फेयर वैल्यू गैप होती है। तो जब भी बेयरिश फेयर वैल्यू गैप होती है तो यहाँ पे मतलब होता है यहाँ पे मार्केट वापस से रिट्रेस करेगा, फिर यहाँ पे तुम एक सेलिंग प्रेशर देख सकते हो। उस तरीके से जब बेसिकली बाइंग साइड में बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनती है तो यहाँ पे मार्केट जाता है वापस इसको रिट्रेस करने आता है, तो फिर यहाँ पे आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। ट्रेड हमेशा गैप के डायरेक्शन में करा करो, यानी कि अगर यहाँ पे गैप बना है यानी कि ट्रेड भी इसी डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे गैप बना है तो ट्रेड हमेशा इसी डायरेक्शन में होगा। तो इस तरीके से गैप के फॉर्म में ट्रेड किया जाता है। अब फेयर वैल्यू गैप बिहेवियर क्या होता है, प्राइस का बिहेवियर, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है, प्राइस आगे बढ़ता है, फिर रिट्रेस करके गैप को फिल करता है, हाई प्रोबेबिलिटी रिएक्शन आती है। फिर जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आया, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप बना, ये ऊपर गया, तो ये वापस जैसे यहाँ पे आएगा तुरंत फटाक से ऑर्डर फिल करके वापस से भाग जाएगा। तो इस तरीके से फेयर वैल्यू गैप का बिहेवियर होता है कि जहाँ क्रिएट होता है, जिस डायरेक्शन में क्रिएट होता है वहाँ पे रिट्रेस करने के बाद वापस से उसी डायरेक्शन में मूव करने लगता है। तो यहाँ पे एक एंट्री आप प्लान कर सकते हो। अब फेयर वैल्यू गैप और नॉर्मल रिट्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो जो नॉर्मल पुल बैक होता है वो रैंडम रिट्रेस होता है, यानी कि वो कहीं पे भी हो सकता है, ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे आया, नीचे चला गया ऊपर आया, ठीक है, तो वो रैंडम रिट्रेसमेंट होता है। लेकिन जो एक फेयर वैल्यू पुल बैक होता है वो एक स्पेसिफिक जोन होता है, ठीक है, रिट्रेस रैंडम होता है, ऊपर गया नीचे आ गया, ऊपर गया नीचे आ गया, क्यों आया कुछ नहीं पता, बस एक ऐसे ऐसे रिट्रेस हो गया, मतलब बाय थोड़ा सेलर्स को इन्वाइट कर लिया। लेकिन जो फेयर वैल्यू गैप होता है वो एक स्पेसिफिक जोन होता है, वो हर जगह नहीं आता, वो वहीं होता है जहाँ पे क्रिएट होता है। तो रिट्रेस तो कभी भी हो सकता है, लेकिन फेयर वैल्यू गैप कभी आता है पुल बैक जब वहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है। तो फेयर वैल्यू गैप एक स्ट्रक्चर रिट्रेसमेंट होता है, ना कि रैंडम रिट्रेसमेंट। अब एंट्री मॉडल किस तरीके से हमें एंट्री प्लान करनी चाहिए, सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन फाइंड करो, यानी कि बुल रन है या बेयरिश है, यानी कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। फिर फेयर वैल्यू गैप मार्क करो, फेयर वैल्यू गैप पहचाना तो आगे एक कैंडल बनेगी, एक बड़ी सी डिस्प्लेस कैंडल बनेगी, फिर एक कैंडल बनेगी, तो ये जो गैप होगा इसको बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप मिल गया, फिर प्राइस को वहाँ पे रिट्रेस होने का वेट करो, यानी कि प्राइस वापस आएगा जरूर इस जोन पे, तो वापस से रिट्रेस होने दो। फिर जैसे फेयर वैल्यू गैप के पास आया फिर आप एंट्री प्लान करो और स्नाइपर एंट्री फेयर वैल्यू गैप के नीचे कैसा लगा के एक अच्छा सा 1:2 टारगेट रख सकते हो। तो इस तरीके से ये फेयर वैल्यू गैप की एंट्री मॉडल होती है। जब भी एक आता है फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है, समझ जाओ यहाँ पे रिट्रेस करने उसको जरूर आएगा, तो वहीं पे आप स्नाइपर एंट्री बना सकते हो। फेयर वैल्यू के बाहर एक आप ऐसा लगा सकते हो और टारगेट 1:2 या 1:3 प्लान कर सकते हो। अब लिक्विडिटी बेस भी होती है, यानी कि बेस्ट कॉम्बो लिक्विडिटी स्वीप हुई, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, एंट्री प्लान को स्मार्ट में सेटअप होता है, इंस्टीट्यूशनल अलाइन करते हैं। सिंपल मतलब होता है कि यहाँ पे एक प्राइस था, ठीक है समझना, प्राइस के बीच में चल रहा था, ऊपर तोड़ा, सारी लिक्विडिटी खा गया, सारी लिक्विडिटी खाया, फिर नीचे आया, फिर तड़ाक से एक बड़ी कैंडल बनी, फिर एक आई, तो उसका मतलब ये क्या हो गया, एक तरह का फेयर वैल्यू गैप हो गया। तो जब मार्केट नीचे गया फिर ये वापस इसको रिट्रेस करने आएगा, जब रिट्रेस करने आया तो यहाँ पर प्लान बनाओ, ऐसा लाभ इसके फेयर वैल्यू गैप के बाहर का लगा सकते हो, टारगेट 1:2 रख सकते हो। तो इस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप करके भी ट्रेड प्लान होती है। अब चेंज ऑफ करेक्टर बेस भी होती है, मान लेते हैं ऐसे गया लिक्विडिटी ग्रैप करने, कि ये गया पहले ऊपर ऊपर गया था, ऊपर गया, बस इसने ऊपर बनाया और इस लिक्विडिटी को लेने गया, इसके जो लिक्विडिटी थी उन सबको ले लिया, फिर नीचे आया और फिर नीचे आया तो इसका चेंज ऑफ करेक्टर फॉलो हो गया। चेंज ऑफ करेक्टर होता है तो ये जो बड़ी कैंडल यहाँ पे बनती है, बहुत बड़ी कैंडल, एक ऊपर बनेगी नीचे बनेगी, ये बीच की कैंडल बड़ी बनेगी, तो प्राइस ऊपर जाएगा, इसको रिट्रेस करेगा, फिर नीचे आएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक बेयरिश ट्रेंड था, अब बेयरिश ट्रेंड था तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने इसकी लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी ली, तो अब यहाँ से जब ये आएगा तो ये पड़ाक से ऊपर एक बड़ी कैंडल बनेगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसके बाय सेलर्स को निकालेगी तो यहाँ पे एक छोटी कैंडल बनी थी, यहाँ बड़ी कैंडल, तो मतलब ये क्या हो गया, एक तो ये फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट हो गया, दूसरा यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर भी हो गया। जैसे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ तो ऊपर जाने दो, फिर इसको रिट्रेस करने दो, फिर यहाँ पे
प्लान कर सकते हो। तो इस तरीके से चेंज ऑफ कैरेक्टर के फॉर्म में भी आप ट्रेड को प्लान कर सकते हो। ट्रेंड कन्फर्मेशन या ट्रेंड रिसीवर्स का इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है। अब एक मल्टी टाइम फ्रेम एज भी होता है। ये क्या होता है, हाई ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी पे यानी कि हाई टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप फाइंड करो, स्ट्रॉन्ग जोन फाइंड करो और लो टाइम फ्रेम पर उसमें एंट्री प्लान करो। एक स्नाइपर एक्यूरेसी के साथ आप प्लान कर सकते हो, यानी कि 1 आवर में क्या करो, आप फेयर वैल्यू गैप ढूंढो और फिर 5 मिनट या 15 मिनट में उस फेयर वैल्यू गैप पे प्राइस को आने दो, रिट्रेस होने दो, फिर आप एक स्नाइपर एंट्री प्लान कर सकते हो। कुल मिला के तुम्हें फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और वहाँ पे आने पे प्राइस का वेट करो, रिट्रेस होने बस वहाँ एंट्री लो। दैट इज सिंपल, ठीक है, इतनी सिंपल है। अब फेयर वैल्यू का डेप्थ कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर शैलो फील होता है तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, अगर डीप फील हो जाता है तो यानी कि वीक ट्रेंड हो। मार्केट स्ट्रेंथ मेजर, मतलब कि यहाँ पे जैसे आया कैंडल, फिर ये कैंडल बनी, फिर एक कैंडल बनी, अब ये ऊपर गया, अब ये फेयर वैल्यू गैप था। तो अगर फेयर वैल्यू गैप पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा, रिट्रेस किया और यहीं से लौट गया, तो इसका मतलब ये इसी ट्रेंड को फॉलो करेगा। बट अगर ये गया ऊपर, यहाँ फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन ये नीचे आया और इसको कंप्लीटली फिल कर दिया, ठीक है, कंप्लीटली फिल किया, तो हो सकता है यहाँ पे आप ट्रेंड रिवर्स भी हो सकता है। तो फेयर वैल्यू गैप पूरा फील होता है तो यानी कि थोड़ा वीक ट्रेंड हो गया है। अगर फेयर वैल्यू गैप हल्का सा फील होकर वापस से इस फेयर वैल्यू गैप को तोड़ के निकलता है, तो अब यहाँ पे एक एक अपसाइड की ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो सिंपल मतलब होता है कि फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, प्राइस आया, फेयर वैल्यू गैप के पास गया, अगर फेयर वैल्यू गैप थोड़ा सा फील होकर वापस से इसने इस फेयर वैल्यू गैप की वैल्यू को ब्रेक किया और निकलने लगा, तो आप एंट्री प्लान कर सकते हो। बट अगर ये फेयर वैल्यू गैप गया और पूरा फील हो गया, उसको ब्रेक कर दिया, तो ये फेयर वैल्यू गैप वीक भी माना जाता है। तो इस तरीके से आप फेयर वैल्यू गैप के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हो। अब इन्वर्जन भी होता है, एडवांस कॉन्सेप्ट, फेयर वैल्यू ब्रेक होता है तो रोल रिवर्स हो जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाइस वर्सा बन जाता है। मतलब जैसे ही मान लो ये कैंडल बनी, फिर ये कैंडल बनी, फिर ये कैंडल, तो ये हो गया फेयर वैल्यू गैप। जैसे ये ऊपर गया प्राइस, लेकिन ये अब नीचे आया, लेकिन इस फेयर वैल्यू गैप को तोड़ दिया। तो अगर इस फेयर वैल्यू को गैप को तोड़ दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया, अब ये रिवर्स ऑर्डर हो गया, यानी कि अब यहाँ पे बेसिकली इस और नीचे जाने की संभावना ज़्यादा है, तो उस केस में आप ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। तो यानी कि आप बाइंग की तरफ जा रहे थे, तो अब आप सेलिंग की तरफ प्लान कर सकते हो। तो ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप होता है। अब कुछ कॉमन मिस्टेक देख लो, तो हर गैप ट्रेड करना नहीं चाहिए, ठीक है। हर गैप ट्रेड करने मतलब क्या है, जब तुम 5 मिनट में जाओगे, 15 मिनट में जाओगे, 1 मिनट में जाओगे, तो इन टाइम फ्रेम में ट्रेड करोगे तो हमेशा आप डिस्टर्ब रहोगे। तो हमेशा ट्राई करो एक हायर टाइम पे, यानी कि 1 आवर में गैप फाइंड करो, ठीक है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे आप काम नहीं कर सकते। कॉन्टेक्स्ट इग्नोर मत करो, यानी कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट या डाउन ट्रेंड चल रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बिना कंफर्म के एंट्री मत लो, चाहे चेंज ऑफ करेक्टर हो, ठीक है, या बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे ले सकते हो, लिक्विडिटी स्वीप ले सकते हो। तो हमेशा एक कंफर्मेशन जरूरी है और डिसिप्लिन से ज़्यादा रैंडम फेयर वैल्यू गैप से बच सकते हो। तो कुल मिला के कॉमन मिस्टेक्स क्या है, कॉमन मिस्टेक्स क्या है, तो हमेशा एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो, ठीक है, और बड़े टाइम फ्रेम पे आप फेयर वैल्यू गैप ढूंढो, ना कि छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर प्लान करो। अब कुछ प्रो इनसाइट दे देते हैं, तो नॉट ऑल फेयर वैल्यू गैप्स आर वैलिड। भाई मैं कह रहा हूँ, जब अगर 1 मिनट में जाओगे, 2 मिनट, 3, 5 मिनट में जाओगे, तो ये सारे फेयर वैल्यू गैप खराब हो जाएंगे। कब होता है, जब एक डिस्प्लेसमेंट आता है, लिक्विडिटी के बाद आता है। क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे काम करो, यानी कि डिस्प्ले मतलब एक कैंडल बनी, बड़ी कैंडल बनी, फिर एक कैंडल बनी, तो एक डिस्प्लेसमेंट होता है जब पहली और तीसरी कैंडल के बीच में, तो हम लोग कहते हैं ये एक जेन्युइन फेयर वैल्यू गैप है। बट अगर पहली कैंडल और दूसरी कैंडल के बीच में डिस्प्लेसमेंट बहुत अच्छा ना हो, यानी कि एक बड़ी बीच कैंडल ना हो, तो वो फेयर वैल्यू गैप नहीं होता है। और हमेशा लिक्विडिटी क्रिएट होने के बाद ही प्लान किया करो। गोल्डन रूल हमेशा याद रखो, ट्रेड इम्बैलेंस इन डायरेक्शन ऑफ स्मार्ट मनी, वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉलो करो इंस्टीट्यूशन, कोई रैंडम गैस फिलअप मत करो, यानी कि 1 मिनट 15 मिनट से पहले वाले जितने भी होंगे सारे फेयर वैल्यू गैप बेकार होंगे। हमेशा 1 आवर के टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप फाइंड करो, स्विंग ट्रेड हमेशा परफॉर्म करने की कोशिश करो, इंट्राडे जाओ तो 15 मिनट के फेयर वैल्यू गैप में काम करो और 5 मिनट में उसमें एंट्री प्लान करो। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। और हमेशा एक जिस डायरेक्शन में ट्रेंड हो उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेने की कोशिश करो। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर किस तरीके से, सबसे पहले लिक्विडिटी ग्रैब होने दो, लिक्विडिटी स्वीप होने दो, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है कि पहली और दूसरी तीसरी कैंडल के बीच में दूसरी कैंडल बड़ी बनना, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। फेयर वैल्यू गैप मिल गया, फेयर वैल्यू गैप के बाद प्राइस को इसको नीचे एंटर करने दो, अगर इसमें सैलो फिल करके वापस से फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करे, आप साइड प्लान करो, पूरा फिल हो जाए या ब्रेक कर दे, तो उसके में आप ट्रेड को अवॉइड करो, ठीक है। एंट्री प्लान करो अगली लिक्विडिटी तक ही, ये जो लिक्विडिटी है इसको अगली टारगेट करो। तो ये एक सिस्टमैटिक एसएमसी अप्रोच कहते हैं इसको। तो द फाइनल समरी इज दैट कि फेयर वैल्यू गैप एक इम्बैलेंस जोन होता है। इम्बैलेंस जोन यानी कि वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सेलिंग प्रेशर आता है, जिसकी वजह से ऑर्डर अच्छे से फिल नहीं हो पाते, तो प्राइस वापस वहाँ पे रिट्रेस करता है। तो एंट्री करो रिट्रेसमेंट के बाद, और रिट्रेसमेंट जेन्युइन है या बेसिकली फेल हो जाएगा, वो मैंने ऑलरेडी बताया, सैलो फिल या फुल फिल या ब्रेक, ठीक है। कंफर्मेशन अगर डिस्प्लेसमेंट अच्छा होगा तो हम उसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। तो वेट करना इज इम्पॉर्टेंट, चेस करना इज अवॉइडेंस, ठीक है। तो हमेशा चेस ना करो, हमेशा वेट करके
कंफर्मेशन लो। सो होपफुली आज की वीडियो पसंद आई होगी और इस मास्टरी सीरीज जो हमारी चल रही है आज का एडवांस कॉन्सेप्ट फेयर वैल्यू गैप वो समझ में आया होगा। तो इस बेसिक सीरीज जिनको बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो बेसिकली मेरी बेसिक सीरीज है जो 28 से 29 लेक्चर्स में कवर कर रखे हैं तो वो देख लेना। इस एडवांस सीरीज में हम लोग बेसिकली कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से समझ रहे हैं, चेंज ऑफ करेक्टर, लिक्विडिटी, बैक ऑफ स्ट्रक्चर, मास्टर ऑफ स्ट्रक्चर वो सब कवर कर लिया। अब हम लोग फेयर वैल्यू गैप के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको कवर कर रहे हैं। तो आज बेसिकली हम लोग का इंट्रोडक्शन था फेयर वैल्यू गैप में, जहाँ सिंपल मतलब समझा था कि 3 कैंडल देखना होता है, पहली और तीसरी कैंडल के बीच में दूसरी कैंडल एक बड़ी बनती है। अब वो अप ट्रेंड में भी बन सकती है और वो डाउन ट्रेंड में बन सकती है। तो जब भी ऐसा हो कि पहली और तीसरी के बीच में एक बड़ी डिस्प्लेसमेंट कैंडल बने तो उसको बोलते हैं हम लोग फेयर वैल्यू गैप, पहली चीज़। और प्राइस हमेशा यहाँ पे वापस रिट्रेस करने आता है। रिट्रेस करने आएगा तो कॉन्सेप्ट क्या आएगा, थोड़ा फील करके वापस से इस फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर दियो ऊपर, अप साइड जाओ, कंप्लीट फील हो गया, नीचे ब्रेक कर गया तो वेट करो या अवॉइड करो ट्रेड के लिए, ठीक है। और हमेशा ट्रेड के डायरेक्शन में ट्रेड करो। 2 कॉन्सेप्ट बताया, तो लिक्विडिटी लेके ट्रेड प्लान करो या चेंज ऑफ कैरेक्टर लेके ट्रेड प्लान करो। तो इतना सिंपल कॉन्सेप्ट होता है फेयर वैल्यू गैप। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जितना सिंपल रखोगे कॉन्सेप्ट्स उतना अच्छे से समझ पाओगे। तो होपफुली आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कमेंट जरूर करना एफवीजी, क्योंकि मैं हर वीडियो में इसलिए कहता हूँ कमेंट करो जो कॉन्सेप्ट है, ताकि मैं समझ सकूँ कितने लोगों को समझ में आया वीडियो या नहीं आया, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वीडियो समझ में आई होगी तो कमेंट जरूर करना एफवीजी, और सब्सक्राइब भी कर लेना आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के आने वाली वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं, आने वाली सीरीज में बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।